अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर एक डायनामिक कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम बना सकते हैं। इस्तेमाल करना तो फिर हमारा काम है, लेकिन बनाना हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, और इस्तेमाल आपने जिस तरीके से भी फिर करना है। तो आइए चलते हैं डेमो की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि एक डायनामिक कैलेंडर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ सितंबर का महीना है तो बेहतरीन डेमो तो यही लगता है मेरे को कि अगस्त का महीना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पहली तारीख जो है वो मंगल के दिन आ रही है, और 31 तारीख का महीना है, 31 दिनों का, और 31 तारीख उफ जुमेरात के दिन आ रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहली तारीख मंगल को और 31 तारीख जुमेरात को। ठीक है, अब अगर अगला महीना हम सेलेक्ट कर ले तो इसमें कुछ तब्दीली होती है या नहीं है? बिल्कुल तब्दीली होगी, क्यों नहीं होगी भाई, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। तो हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने पहले से ही हफ्तों के नाम लिख लिए हैं, मंथ ईयर लिख लिया है। ये सितंबर वगैरह मंथ जो है ये मैंने डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया है, वहीं से ठीक है मैं सिलेक्शन करूँगा। और ईयर के लिए भी मैंने डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम ये सब कुछ लिखने लग जाए, और डेटा वैलिडेशन वगैरह ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के मेन चीज़ की तरफ। यहाँ पे हम डेट वैल्यू के फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू हमने ले लिया, डेट वैल्यू 1, ठीक है, एंड महीने का रेफरेंस देंगे इसको, फिर ईयर का रेफरेंस देंगे और एंटर दबा देंगे। अगर यहाँ पे आपके पास जो है एंटर दबाने के बाद डेट फॉर्मेट में वैल्यू नहीं आए तो आप क्या करें, यहाँ पे नंबर के फॉर्मेटिंग से जाकर ठीक है डेट वैल्यू फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए एंटर दबाने के बाद, तो यहाँ पर आकर आप डेट के फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे जो है हमने 6 रो में बनाना है। ठीक है, 6 रो हो गए, 6 रो 7 कॉलम, क्योंकि हमारे पास 7 दिन है हफ्ते में। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सीक्वेंस का। रो हमारे पास 6 है, इन्वर्टेड कोमा, कॉलम 7 है। ठीक है, अब इसको हम बताएंगे कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आपने भाई यहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस का साइन दे देंगे, और यहाँ पे एक वीक डे का फार्मूला ओपन करके डेट वैल्यू वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट ऑफ दबा के प्लस के निशान के साथ 1 ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, एंटर दबा दे। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा इस फॉर्मेट में आ गया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पर आकर कस्टम पे आ जाएंगे। कस्टम पे आने के बाद हमें जनरल को मिटाकर सिर्फ डी लिख लेंगे और ओके दबा देंगे। इसकी शॉर्टकट की भी है, लेकिन मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े एडिटिंग कर लेते हैं ताकि अच्छा भी लगे। हमने अगर संडे और सैटरडे को हाईलाइट करना है, जो भी दिन को हाईलाइट करना है, तो वो भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ संडे को। अभी ये हमारे पास कैलेंडर तो तैयार हो गया। क्या हो गया, कैलेंडर तैयार हो गया। देखिए आप, अगस्त का महीना सेलेक्ट करते हो, चेंज हो रहा है। बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं, क्या ख्याल है, अच्छा भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मसला कर रही है हमारे साथ, वो है कि पिछले महीने के ये 2 तारीखें भी इसमें शो हो रही है, और अगले महीने की ये 9 तारीखें भी इसी के साथ शो हो रही है, जो हमें कंफ्यूज करेगी अगर हम कैलेंडर का इस्तेमाल जब करेंगे। ठीक है, तारीख देखने के लिए तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न में डालेगी। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे डेटा को,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आकर न्यू रूल्स पे आते हैं। ठीक है, सेल फॉर्मेट करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करते हैं, EO मंथ, ब्रैकेट ओपन। अब हमने करना है क्या है, ब्रैकेट ओपन के बाद इसको सबसे पहले रेफरेंस हमने देना है इस सेल का। अब देखें यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इस सेल का रेफरेंस नहीं देते हैं क्योंकि मसला करेगा फिर, लेकिन चलो दिखाई देते हैं आपको। मैं डायरेक्ट इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा 0 ब्रैकेट ऑफ, फिर EO मंथ ब्रैकेट ओपन। अभी हम इसको रेफरेंस दे देते हैं इस सेल का। इसको तो डायरेक्ट ही दे दो, कोई मसला नहीं करेगा, 0 ब्रैकेट ऑफ। यहाँ से ले हम फॉर्मेटिंग अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब आपकी मर्जी, आप जो भी कलर सेलेक्ट कर लो। ओके ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का जो कलर था वो पूरे के पूरे कैलेंडर में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट सेल यहाँ से सेलेक्ट करके नहीं डालना है, बल्कि हमने करना है क्या है कि जो सेल रेफरेंस हमारा बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल रेफरेंस किस तरीके से बनता है। जिस कॉलम में हम काम कर रहे हैं वो C है, जिस रो में हम काम कर रहे हैं वो 6 नंबर रो है। तो हमारा सेल रेफरेंस हो गया C6। ठीक है, हम वहाँ पे यही टाइप करेंगे। चलिए मैं टिक कर लेता हूँ। मैनेज रूल पे आना है, एडिट रूल। अब यहाँ देख सकते हैं मैं इसे सिर्फ ये F फंक्शन को ही हटा देता हूँ तो सेट हो जाएगा। से ओके दबा देता हूँ, अप्लाई, ओके। अब आप यहाँ देख सकते हैं फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो गया। ठीक है, अच्छा अभी आपने चेक किया होगा कि डेमो के अंदर हमने जो यहाँ डेट वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल किया है ये वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो ये किस तरीके से, हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको हम वाइट कलर पे ले जाएंगे, गायब। ये जादू है, गायब हो गया। जब तक ये सेल सेलेक्ट नहीं होगा यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, बल्कि फार्मूला बार में ही सिर्फ दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया है। ये लो भाई, डायनामिक कैलेंडर हो गया तैयार। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नई चीज़ के साथ।